गाय को राष्ट्रमाता, मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करते, जो तिरुपति बालाजी में हुआ ताकि वो दोबारा ना हो। बहुत बुरा हुआ। लड्डुओं में, प्रसाद में जो चर्बी मिलाई गई थी। हम भारत सरकार से निवेदन चाहते हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक, भारत को यदि भारत बनाना है तो भारत में गुरुकुलम की स्थापना की जाए और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। तिरुपति बालाजी पूरे भारत के सबसे अमीर भगवान हैं और सबसे अमीर मंदिर है। बहुत समाज सेवाएं चल रही हैं। एक विशाल गुरुकुलम और प्रसाद की व्यवस्था उसी को दी जाए जो वैष्णव हो, पक्का वैष्णव। अब इसका आकलन कैसे होगा कौन वैष्णव है? तो सबसे ज्यादा अव्यवस्था का कारण है सरकारी अधिग्रहण में मंदिर चलने के कारण अभक्त भी पद पर बैठकर मंदिर का संचालन कर रहे हैं। जब अभक्त मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता नष्ट होगी, भक्त मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता का प्रमाण बढ़ेगा। और बुरा ना मानना, हिंदुओं, यदि आज भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो चेन्नई की हालत तुम्हें पता है। हिंदुओं का धर्मांतरण तुम्हें पता है। और यह बात हम कानूनी लॉ के आधार पर बोल रहे हैं। हमारे संविधान में अधिकार है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी हिंदू ने तलवार की बल पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया। लेकिन हिंदुओं की घटती संख्या, ये बुजदिलापन, ये हिंदुओं की कायरता हिंदुओं को मार रही है, क्योंकि हिंदू हिंदू का ही साथ नहीं दे रहा है। साधु साधु का साथ नहीं दे रहा, महात्मा महात्मा का साथ नहीं दे रहा। हमने मुंबई में कहा था, यह देश बड़ी विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है वर्तमान में। नेता नेता लड़ रहे हैं, बिजनेसमैन बिजनेसमैन लड़ रहे हैं, पार्टियां पार्टियां लड़ रही हैं, साधु साधु लड़ रहे हैं। कहीं देश गृह युद्ध में तो नहीं चला जा रहा? कभी विचार करना। भारत को बचाना है, एकमात्र रास्ता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और हम अपनी लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं, भारत में रहने वाले 100 करोड़ और 50 करोड़ अन्य देशों में रहने वाले फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, नेपाल, इन देशों में जहां जहां हिंदू रहते, ये उनकी लड़ाई है। इसलिए हमने पुनः प्रण लिया, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। हिंदुओं को मिलने को जाएंगे, हिंदुओं को जगाने जाएंगे। यदि तुम्हारा मन करे आ जाना। और ना भी मन करे ना, कोई विशेष परिस्थिति हो, नौकरी वोकरी ना छोड़ना, यहीं से हमको आशीर्वाद देना, यात्रा सफल हो जाए। और हम हिंदुओं के लिए कुछ कर पाएं। तो वैसे भी मंदिरों से हमारी एक इच्छा है, अस्पतालों में मंदिर तो बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं। उससे हिंदू समाज का भला होगा, गरीब हिंदुओं को दवाइयां मुफ्त मिलेंगी। और ये मंदिर से होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हिंदू चढ़ोतरी देगा तो उसका लाभ हिंदू क्यों नहीं लेगा? बताइए बताइए। जब चढ़ोतरी हिंदू दे, मजे वो मारे। क्या गजब का सिस्टम चल रहा है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। हिंदू चढ़ा रहा है
तो हिंदू पर खर्च हो, सीधा सा टॉपिक है। अब इसमें बुराई की बात क्या? कुछ लोग हमसे कहते हैं बाबा तुम तो आग ही लगाता है। बेटा हम आग बुझा रहे, लगी लगाई तो पहले ही है। इसीलिए हमने मंदिर के निर्माण पर जोर नहीं दिया। हमसे जब प्रधानमंत्री जी मिले, उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों विचार किया? हमने कहा प्रधानमंत्री जी हम चाहते हैं इस देश में नई क्रांति खड़ी हो। अस्पतालों में मंदिर तो बहुत हैं, मंदिरों में अस्पताल खड़े हों। पूछो क्यों? प्रार्थना के दो ही घर हैं, एक मंदिर एक अस्पताल। मंदिर में तो बहुत बार झूठी प्रार्थना होती है, फोटो की प्रार्थना होती। अस्पताल में जब कोई अपना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है, दिल से प्रार्थना होती है। इसीलिए हम चाहते हैं, बालाजी की बहुत कृपा है, काम शुरू हो गया बागेश्वर धाम पर अस्पताल का, और भगवान ने चाहा तो 2-2.5 साल में हम लगातार मेहनत कर रहे, कथाएं कर रहे हैं। और तुमसे भी प्रार्थना है कि एक एक ईंट जरूर लगवाना वहां। पूछो क्यों? पूछो, एक ईंट आपकी लगेगी तो आप जब भी बागेश्वर धाम जाओगे, अस्पताल को देखोगे, 4 मंजिल अस्पताल को, तो ये भी कहोगे कि एक ईंट अपनी भी तो है। और दूसरा, आपकी भावनाएं उस अस्पताल से जुड़ जाएंगी तो दूसरा लाभ ये होगा, जो वहां मरीज हो जाएगा ना, वो निरोगी होकर आएगा, आपका भी तो तप लगेगा। तीसरा, हमको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा और अमीरों के सामने याचना नहीं करनी पड़ेगी। और चौथा, एक ईंट आपकी लग जाएगी ना, तो वहां से जिस जिस मरीज का जीवन बचेगा, आपके पूर्वज और आने वाली पीढ़ियों तक उसका पुण्य पहुंचेगा। और हम चाहते ये जगह जगह खड़ा हो, अभी तो धाम का ही हो जाए। तो भगवान की कृपा से बनना प्रारंभ हो गया। 2027 में हनुमान जी ने चाहा तो उद्घाटन करेंगे। लेकिन चेन्नई वाले तो महान होते हैं, गोविंदा 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 गोविंदा। आज तिरुपति बालाजी के चक्कर में हम अपनी कथा भूल गए। हनुमान जी आज आई नहीं, पूरी कथा में कहां आए, भूल ही गए। धन्य है बालाजी। खूब सोना चांदी लगाया महाराज, खूब बढ़िया दर्शन कर लिए हैं। वाह, ऐसे। हाँ, अच्छा, सब देवता ऐसे, ये तुम्हारे वाले बालाजी ऐसे। गजब है। वाह, तिलक भी इनका चंदन का नहीं है, हीरे का है। इसे रहीसी कहते हैं। रहीसी तो ये है भाई। आते नए लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। छोड़ो, कथा गाओ। चौपाई कौन सी है? 5-10 मिनट और, बस 5-10 मिनट में हम आपको फ्री कर दें। अच्छा, राम जी से किस किस को मिलना है? पक्का पक्का? राम जी से मिलाने वाले से तो पहले मिलना पड़ेगा तुम्हें। राम जी से मिलने वाला कौन है ना? दूसरा, अंजनी का लाला मेरा। हाँ, एक गीत और याद आया, सुनाए? अब तुम्हें जल्दी तो नहीं है,
सच बताएं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। भरोसा करना भी तुम तो परमात्मा पर भरोसा करना। मेरे पागलो, यदि तुमने परमात्मा पर भरोसा नहीं किया तो तुम्हारा जीवन बड़ा झंझट में बीतेगा। जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन जियो, और बेहतर जियोगे तो खुद की दम पर, बेहतरीन जियोगे तो परमात्मा की कृपा पर। अब आपको निर्णय लेना है, आपको बेहतर जीना है या बेहतरीन। आपका निर्णय बल्कि यही होगा कि आप बेहतरीन जीना चाहते, और बेहतरीन जीना चाहते गोविंदा 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 गोविंदा। ऐसे भगवान तिरुपति बालाजी का प्रागट्य हुआ। एक वहां मठ है, हाथीराम मठ। तो हाथीराम मठ में हाथीराम नाम के बाबा हुए, और उनका नाम हाथीराम क्यों पड़ा ये कल बताएंगे। आज ही बता देंगे तो फिर कल की कथा क्या खाक सुनोगे। तो उनका नाम हाथीराम पड़ा, उस पे हम कल चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। थोड़ी सी हनुमान चरित्र की चर्चा लेके फिर बात हम विराम कर देते हैं। इसके बाद में फिर दरबार भी लगाना है, आपको भी घर जाना है, हमको भी यहीं पास में जाना है। और मुस्कुराइए, हंसिए, आप बागेश्वर धाम के साथ हैं। और हंसिए भी तो बिना बात के हंसिए, बात पे क्या खाक हंसे। आजकल तुमको हंसने के लिए भी कॉमेडी देखनी पड़ती है। बड़े अजीब लोग हो, हमारे जैसे लोग बिना बात के हंस लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है। और चेन्नई के लोग तो वैसे ही महान होते हैं। गोविंदा। वैसे हम भी 2 दिन से साउथ इंडियन ही बन रहे हैं, तुम देख नहीं रहे हमें, साउथ इंडियन ही फुल बन गए हैं अपन। आज हम जब ये पहन रहे थे तब लग रहा था लोग क्या कहेंगे, बाद में लगा क्या कहेंगे, इस चक्कर में तू साउथ इंडियन ही नहीं बन पाएगा। इसलिए हम पहन के चले आए। गोविंदा गोविंदा। और आज जब हम चले आ रहे थे ना, तो हमको बुरा ना मानना, एक बात से हम अभी कुछ दिन से प्रयत्न कर रहे हैं एक काम के लिए। पूछो क्या? अभी ना देश में सनातनियों में तनातनी चल रही, सनातनियों में तनातनी चल रही। तो हम प्रार्थना चाहते हैं, एक काम चाहते हैं, एक बात चाहते। पूछो क्या? हमारे भारत के जो संत हैं ना, वो आपस में ना लड़ें, और लड़ते भी बड़ा गजब है, वीडियो खेलते। हाँ, जिससे दूसरों को कमेंट करने का मौका मिलता है, और वो टिप्पणियां करते हैं, मजाक सनातन का बनता। तो हमने अभी मुंबई के मठ में प्रार्थना की थी शंकराचार्य जी के नाम से, पूज्य शंकराचार्य जी के नाम से। उन्होंने जब हम आ रहे थे तो हमको हमारी टीम ने बताया, पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने वीडियो भेजा और संदेशा आया संवाद के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सनातनी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और बहुत हमको प्रसन्नता भी हुई इस बात को लेकर के। तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि हमको अभी हम कथा से जाने के बाद संवाद भी करेंगे महाराज जी से। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, बुरा ना मानना आप लोग। आजकल ना आप अपने बच्चों को थोड़ा संभालो। बेटे नचैया हो रहे हैं, बेटियां नचनिया। बुरा ना मानना, बहुत फूहड़ता हो रही है। अच्छा, हम एक दिन हंस रहे थे अकेले में कि पुराने जमाने में राजा महाराजा नृत्य देखने के लिए हजारों मोहरे खर्च करते थे, आजकल 299 का डाटा ही काफी। आओ आओ, तो हम प्रार्थना करना चाह रहे, अपने बच्चों को बचाओ। ये बड़ा खतरनाक जहर है, इसलिए अपने बच्चों को बचाओ।
और जहां हम इस जगह पे बैठे चेन्नई, अभी हम बीच में कब आए थे चेन्नई? मई में, 1 मई को आए थे। अपोलो हॉस्पिटल आए थे रेड्डी जी के यहाँ, फिर रुके थे हम रुइया जी के यहाँ, एसआर ग्रुप में रुइया जी। अच्छा हाँ, रुइया जी का मूल यही है। हाँ, देश के बहुत अच्छे व्यापारी हैं भारत के, और बहुत साधु सेवा बहुत करते हैं, लोगों की बहुत सेवा करते हैं, मानव सेवा बहुत करते हैं। श्री प्रशांत रुइया जी, उनके पिताजी श्री शशि रुइया जी, एसआर ग्रुप वाले, उनका तो शरीर पूर्ण हुआ, तो हम वहीं रुके थे। तब हम आए थे जब, तो रुइया जी के घर पर जब रुके थे तो पूरे चेन्नई के पागल मिले थे। तब हमने उसी दिन कहा था कि हम जल्दी ही चेन्नई कथा सुनाने आ रहे, और हनुमान जी ने वो कृपा कर दी है। उसी दिन कहा था ना, हाँ, वो हनुमान जी ने जल्दी। अब एक इच्छा और रह गई है, वो और हमको पूरी करनी है, तिरुपति बालाजी को कथा सुनानी। आज ही मन में सुबह आई कि हम नजदीक आए, वहां नहीं जा पा रहे क्योंकि हमको वापसी जाना है, संत सम्मेलन है वृंदावन में, और पदयात्रा की बैठक है। पदयात्रा की खबर है आप लोगों को, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम फिर से 140 किलोमीटर दिल्ली से वृंदावन तक पैदल चलेंगे। 10 दिनों तक गली गली गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसको चलना है? चेन्नई में से हैं कुछ पागल हिंदू वाले, कच्चे या पक्के? वाह बूढ़े बाबा, सबसे आगे तो तुम ही तैयार भय। तो सब लोग तैयारी कर लो, चलना है इस बार, क्योंकि कठिन है, थोड़ा कठिन है। 140 किलोमीटर है, 10 दिन है, दिल्ली से वृंदावन है। लोग हमसे बोले आप दिल्ली से वृंदावन क्यों जा रहे हैं? वृंदावन से दिल्ली जाओ। हम कहा नेताओं की तरफ क्या खाक मुंह लेके जाएं? नेताओं की तरफ क्या खाक मुंह लेके जाएं? नेताओं की तरफ पीठ करेंगे, मुंह ठाकुर की तरफ करेंगे। हाँ, तो किसी ने कहा क्यों? हम कहा नेताओं की तरफ मुंह लेके तब जाते जब नेता हिंदू राष्ट्र